एक समय की बात है। एक छोटे छविष्ठ गांव में वहां एक आदमी बेंजामिन नामक था। वह अपने वफादार और बुद्धिमान कुत्ते जैस्पर के प्रति अविचल प्रेम के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। जैस्पर एक बॉर्डर कॉली था जिसे बुद्धिमत्ता और निष्ठा के लिए जाना जाता है। मिलकर वे एक अलग नहीं किए जा सकते थे और उनकी कहानी मोहब्बत और मित्रता के बेमिटी बंधन की प्रतिष्ठा के रूप में कार्य करती है। बेंजामिन और जैस्पर ने जब से जैस्पर एक बछड़ा था वे संग संग थे। उनका संबंध बिना किसी टूट के था। बेंजामिन एक लकड़ी के कामकारी द्वारा व्यापार में कार्य करते थे और वो रोज अपने कामशाला में जैस्पर को साथ लेते थे। गांव वाले अक्सर उनके बीच के इस मजबूत जुगल पर्व का हरितास देते थे जिसे मानव और कुत्ते का मानव के बाहर की सीमाओं को पार करने वाला दिखाई देता था। एक सुनहरे सवेरे जैस्पर की समझदारी आंखों के सामने जैस्पर एक छोटी सा नरम कलश को गिरा दिया। बेंजामिन ने तीव्रता के साथ अपने काम को बंद किया। जब जैस्पर की ऊर्जा व्यस्त हो गई और उसने उसके मालिक को सतर्क करने की कोशिश की। जब जैस्पर ने अपने मालिक की चेतावनी देने की आगाही दी तो बेंजामिन ने बस काम करना बंद किया। इससे चोट नहीं आई। गांव वाले इसको देखकर हैरान रहते थे और कहते थे, ऐसा लगता है कि वे आपस में सोच सकते हैं। गांव में जीवन शांत था, लेकिन बदलाव का समय आ गया था। एक कठिन सर्दी तेजी से आ रही थी और बेंजामिन के लकड़ीकारी व्यापार में गिरावट आ गई थी। काम बहुत कम हो गया था और बिल्स जम गए थे। बेंजामिन को सबसे छोटा भी नहीं है। सर्दी का आलस्य आने के साथ ही जिसके साथ साथ गांव को एक मोटी बर्फ की चादर से ढक दिया। बेंजामिन और जैस्पर के दैनिक कामशाला के दौरे कम हो गए। सख्तियां भारी हो गई थीं। हालांकि कठिनाइयों की जिंदगी ने बेंजामिन की कंपकशिप पर दबाव डाला, लेकिन कभी भी उन्होंने जैस्पर के साथ विचार किया ही नहीं कि उसे उसके साथ अलग कर देना चाहिए। उन्होंने हमेशा हारने और प्रायोजन जाने का कोई विचार किया ही नहीं। जब जोड़ा सर्दी की कठिनाइयों और उनके संसाधनों की कमी के बावजूद बिना किसी टूट के रह गया, तो बेंजामिन ने जैस्पर के साथ अपना संबंध कमजोर नहीं किया। वह जैस्पर के साथ अपना सामान बांटते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके वफादार दोस्त को कभी भूखा नहीं रहने देते थे। एक दिन जैस्पर और बेंजामिन अपने छोटे अधीर आवास में साथ में लेटे हुए थे। तभी दरवाजे पर एक अज्ञात व्यक्ति की खटखटी हुई आवाज आई। यह एक यात्री था जिसने बर्फ की तूफान में रास्ता भूल गया था। वह थका, भूखा और आवाज की जरूरत थी। बेंजामिन हमेशा दयालु होने के साथ अपने आवाज में अज्ञात यात्री का स्वागत किया, उसे आवाज में बिठाया और जितना भी छोटा खाना शेयर किया। जैस्पर के बुद्धिमत्ता और निष्ठा को देखकर वह अज्ञात व्यक्ति आश्चर्य में था। उसकी आंखों ने कुत्ते और उनके मालिक के बीच के अद्वितीय संबंध को देखकर चमक उठी। एक बड़ी भांडार की धन का प्रस्ताव दिया गया, जैस्पर को खरीदने और उसे सर्कस शहर ले जाने का। बेंजामिन असमय में फंस गए। एक ओर पैसे उनकी आर्थिक तंगियों को दूर कर सकते थे, लेकिन दूसरी ओर वह अपने वफादार साथी के साथ विचार करने का विचार नहीं कर सकते थे। बेंजामिन ने प्रस्ताव को विचार किया और सो जाने के बाद रात भर सोने के बाद भी सोने की बजाय निंदन नहीं किया। उसने समझ लिया कि सर्कस जैस्पर को साथ ही सुखद जीवन प्रदान कर सकता था, लेकिन उसने भी जान लिया कि जैस्पर की खुशी उनके जीवन के तोड़ के साथ जुड़ी थी। एक दिन अज्ञात व्यक्ति वापस आया, आशा करता कि एक निर्णय मिल जाए। बेंजामिन अपने विचारों के बोझ के साथ जैस्पर के साथ एक लंबी पैदल यात्रा पर निकल गए, जब तक बर्फ से ढकी हुई जंगल में नहीं गए। वह जैस्पर की बुद्धि में आई बात की तरह उसके आंखों में गड़ रहे थे और वे अपने द्वारकर्ता के दबाव को समझकर जवाब देने की तरह थे। जैस्पर जैसा लग रहा था कि वह अपने मालिक के मन की दिल की दरवाज की तरह है, कहते हुए कि मैं यहां हूं तुम्हारे लिए, चाहे जो भी हो। बेंजामिन ने समझ लिया कि उनका संबंध किसी भी मानदंड से बढ़कर है। उन्होंने अज्ञात व्यक्ति के प्रस्ताव को अद्भुत समझ लिया। उन्होंने सभी संबंधों को अपने साथ होने के स्थान पर जाने का समझाया, जहां वे हमेशा रहे थे और जहां वे हमेशा रहने वाले थे। अज्ञात व्यक्ति ने बेंजामिन के निर्णय का सम्मान किया और गांव को छोड़कर चला गया, जानते हुए कि कुछ बंधन टूट नहीं सकते थे। बेंजामिन, जिसके अपने आर्थिक कठिनाइयों का निवारण करने के लिए जिगर चाहिए था,
उसका भी एक शांति की भावना था कि उसने सही निर्णय लिया था। जैसे ही शीतकाल से बर्फ में से निकलकर बाहर आई और गांव जीवन के साथ जीवन की तरह खिल उठा, बेंजामिन और जैस्पर का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उनकी कहानी एक किंग की तरह पैरग्य कर रही थी। प्यार और मित्रता की अविचल शक्ति की प्रतिष्ठा बन गई थी। वे इस दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हैं और उनकी साथी का साथ कभी टूट नहीं सकता था। गांव वाले उनके अविभाज्य वफादारता और निस्वार्थता से प्रेरित हुए बेंजामिन को फिर से पैरदिया बनाने में मदद करने के लिए एक साथ आए। उन्होंने अपने लकड़ीकारी कौशल का काम देने के लिए ऑर्डर किया और जल्द ही कार्यशाला ऑर्डरों से गूढ़ थी। बेंजामिन की कठिनाइयों की मुखमयी श्रम और समुदाय के समर्थन ने फल दिया और उनके वित्तीय कठिनाई धीरे धीरे दूर हो गई। सालों बीत गए। बेंजामिन और जैस्पर बड़े हुए। उनके कदम थोड़े धीरे थे और उनके बाल थोड़े से सफेद हो गए थे, लेकिन उनका रिश्ता उसी तरह मजबूत था। उन्होंने जीवन की उछलकूद के साथ किसी छलंग के साथ खुशी के हर पल का मूल्य दिया। उनके सख्त दिनों के बावजूद उनके बंधन में अकाट्य बनी रही। बेंजामिन जैस्पर के साथ अपने कमारे खासियत के बारे में हंसी के साथ नित्य शाम बिताने का एहसास करता था। एक समर की शाम सूर्यास्त के साथ डूबने वाले समय जैस्पर ने बेंजामिन के पास लेट जाने के बाद दृष्टि से त्वचाक किया, अनुवाद किया कि उसने उनके साथ साथ चेरिश किया। बेंजामिन हंसकर उसके सिर पर हाथ फिराया और माना कि उन्हें धन्य था कि वे जीवन को साझा करने का मूल्य कितना बड़ा गुजार कर दिया। बेंजामिन और जैस्पर का बड़ा और अविचल बंधन हमें याद दिलाता है कि सच्चे दोस्त कभी छोड़ने या बदलने वाले नहीं होते। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि धन और संबंधों की मूल्य को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेंजामिन के पास एक विद्वेषण की स्थिति थी, जिसे उसे अपने मित्र के साथ रहने के बजाय साझा करने का निर्णय लेने में सही दिखाया गया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है कि सच्ची मित्रता समर्पण और साझेदारी के माध्यम से बनती है और यही हमारे जीवन को अधिक सुखद और सार्थक बनाता है। आखिरकार हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे साथी कितने महत्वपूर्ण होते हैं और हमें उनके साथ यादें बनाने के लिए समय देना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन के सबसे मूल्यवान रिश्ते होते हैं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता कितनी मूल्यवान होती है। बेंजामिन और जैस्पर का बड़ा और अविचल बंधन हमें याद दिलाता है कि सच्चे दोस्त कभी छोड़ने या बदलने वाले नहीं होते। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि धन और संबंधों की मूल्य को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेंजामिन के पास एक विद्वेषण की स्थिति थी, जिसे उसे अपने मित्र के साथ रहने के बजाय साझा करने का निर्णय ला। जैस्पर के आखिरी साल बने थे प्यार और सुख से भरे। जब उनका वक्त इस दुनिया को छोड़ने के लिए आया, तो बेंजामिन ने उसे अपनी बाहों में लिया और उसके साथ होने का समय बिताया। उनका संबंध अनंत था और उनकी यादें हमेशा उनके दिल में बनी रहीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता कितनी मूल्यवान होती है।